वागीसाध्यस्य मनसः सर्वार्थानामुपक्रमः यमनत्वकृतकृत्यासु तं नमामि गजाननम्। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। तीक्ष्णदष्टमहाकाय कल्पान्तरदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञातुमर्हसि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादराय सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तु पुनः पुनः। परमाराध्य परब्रह्म परमेश्वर भगवान अछेद्य अभविष्य परात्पर प्रभु परमात्मा की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति अष्टादश महापुराण मंचासीन समस्त व्यासगण अष्टादश महापुराण के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। भूदेवता सभी ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। मातृशक्ति के हृदयस्थ भगवान को कोटिशः वंदन। समस्त श्रोता वृंदों के हृदयस्थ भगवान को कोटिशः वंदन करते हुए हम इस भगवती वार्ता में प्रवेश करेंगे। हम आप सब लोगों का बड़ा सौष्ठव सौभाग्य कि हमारे मध्य ये अष्टादश महापुराण उपस्थित हुए हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है। पहले दिन से ही सारे अष्टादश पुराण पर जो व्यास लोग बैठे हुए हैं यही कह रहे हैं कि जो 18 पुराण हैं ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। और ये ब्रह्मा के श्वास से निकले हुए हैं। ब्रह्मा के श्वास से देवताओं की तपस्या से ये निकले हुए हैं। उन देवताओं का हम पर कितना बड़ा ऋण है। उस देव ऋण से हमको उऋण होना है। और उस देव ऋण से हम तभी उऋण होंगे जब हम इन पुराणों का श्रवण करेंगे। और आपका तो सौभाग्य है, आपके लिए सुलभ हुए हैं। आपने आपके गांव में चल करके आए हुए हैं और इतना बड़ा पांडाल यहाँ पर लगाया हुआ है। पंखे चल रहे हैं बड़े सुंदर। श्रोताओं के लिए पंखे हैं व्यास लोग। और तब भी आप नहीं आ रहे हैं तो ये आप जरा अपना अगल बगल जरा प्रचार प्रसार कीजिए। बुलाइए सब लोगों को। यहाँ पर साक्षात भगवान अवतरित हुए हैं। भगवान का आप दर्शन कीजिए। इन पुराणों का दर्शन मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है? सीधे पुराण में प्रवेश करेंगे। हमारे यहाँ पर हो रहा अष्टादश महापुराण। क्या? अष्टादश महापुराण। और ये अष्टादश महापुराण साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अष्टादश महापुराण ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ है। यज्ञ क्या है? अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। अरे ये यज्ञ, ये पुराण किस लिए होते हैं? ये पुराण क्यों होते हैं? ये कथाएं क्यों जरूरी हैं? क्यों जरूरी है ये कथाएं? इन कथाओं का श्रवण क्यों जरूरी है? उस परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर को जानने के लिए ये कथाएं हैं, ये पुराण हैं, उस भगवान को जानने के लिए। लेकिन उस भगवान को वही जानेगा ना। सोई जानहि जय देव जनाई जानत तुम्हि तुम्हि वही जाई। अरे भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान चाहेगा कि ये मेरे को जाने। यमे वे सुगुणते तेन लभ्य। भगवान जिसका वर्ण करते हैं वही भगवान को जान सकता है। ये कथा वही सुन सकता है जिस पर भगवान की कृपा होगी। मतलब जो लोग नहीं आ रहे हैं उस पर अभी भगवान की कृपा नहीं है। उन लोगों को भी जरा धक्का दे करके खींच करके ले आइए। भागवत में यही तो बताते हैं। वो ऋषिगण सभी ऋषियों को खींच करके ले आते हैं। ध्रुव वशिष्ठस्य वनस्य गौतमा मेधातिथि देवल देवरातो। सारे ऋषिगणों को बुला करके ले आते हैं कथा में। तो आप भी जो एक इतने आए हुए अपने साथ 10-10 लेकर के आओ, तब है फायदा,
है। केवल अपने आप ही लाभ मत उठाओ इन पुराणों का, और लोगों को भी साथ में लेकर के आओ। और पुराण, कल भी मैंने कहा था, आयोजन ये केवल जगदम्बा प्रसाद उनियाल जी का नहीं है, ये आप सब लोगों का यज्ञ है। यज्ञ एक का नहीं होता, यज्ञ सबका होता है। आप सब लोगों को यहाँ आना, आप सब लोगों के लिए है ये यज्ञ। और तभी फायदा है जब आप लोग आएंगे और सुनेंगे। आपके कल्याण के लिए इस यज्ञ का आयोजन यहाँ पे किया गया है? ये यज्ञ कर्म भगवान की प्राप्ति को, भगवान को पाने के लिए ये यज्ञ कर्म किए जाते हैं। और यज्ञ कर्म क्या है? यज्ञ की 3 विधाएं हमारे यहाँ। कितनी विधाएं? 3। देव पूजन, प्रातः काल होता है ना, यहाँ पे देव पूजन करते हैं। यहाँ पे आते हैं आप लोग, यजमान बन करके आते हैं, देव पूजन। दूसरा है संगतिकरण, और तीसरा है दान। क्या? देव पूजन। यज्ञ के 3 अंग हैं। देव पूजन, देवताओं का जो पूजन होता है समर्पयामि के रूप में, स्वाहाकार के रूप में, स्वधाकार के रूप में जो देवताओं का पूजन होता है। और क्या? संगतिकरण, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उन सबको जोड़ करके संगतिकरण, जोड़ना। यज्ञ का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। हाँ, जोड़ना है, सबको बुला करके ले आना है।